Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome everyone to the Learners Academy. I am Farhad Jan, clinical psychologist as well as the trainer, and we are learning the course of the psychological testing and the measurement. We have discussed main concepts, main terminologies related to the field of psychological testing, and previously we discussed some of the types of the साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, कोग्निटिव टेस्टिंग है, एंड टेस्ट फॉर द स्पेशल पॉपुलेशन, educational test, etc. And in today's lecture we will discuss about the personality testing, that what are the personality tests, why the personality tests are used, what are the some of the main important types of the personality test, and what is the content of the personality test, and why it is necessary to use the personality test वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So first of all we must know about the definition of the personality test. Personality test refers to the those psychological tools or the assessment tools which helps us to study about the personality traits, that helps to understand about the characteristics, features of the individual. What are the traits are actually the set of the attitudes or the, you can say, the patterns that helps you in identification of the person. ठीक है. अब there are the different ways which helps you in assessing the personality. Like first one is the interview. Psychological tests can be done in form of the interviews, like you can simply involve the people with you in the process of the conversation. Another way is the behavioral assessment, in which the examiner observes the behavioral patterns or behavioral activities of the individual to assess the personality. Then the another way is साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑफ द टू टाइप्स जो हम लोग पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सेकेंड वन आर द प्रोजेक्टिव टेस्ट. उनको भी आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो टेस्ट क्या होते हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं. ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हमें पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम लोग स्ट्रक्चर टेस्ट भी कहते हैं. These are those personality tests in which the particular and the defined stimulus is presented to our subjects and then the subject is asked to give the response. अब इस तरह के टेस्ट का क्या एडवांटेज होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का? ऑब्जेक्टिव टेस्ट वी कैन एडमिनिस्टर देम ऑन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन द ग्रुप. ठीक है, कि इंडिविजुअल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी है और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी है. अदर देन दिस टाइम सेविंग भी है, इकोनॉमिकल भी है. बहुत शॉर्ट टाइम में आपको रिस्पॉन्सेज लोगों से मिल जाते हैं. ठीक है, और टू द पॉइंट रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं. ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास आ सकता है कैटेल 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट आ सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से MMPI आ सकता है. ठीक है, ये वो हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है. ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इन द सेंस लाइक दे हैव जस्ट लिमिटेड रिस्पॉन्सेज, ट्रू या फॉल्स. ठीक है, वो जस्ट अपना रिस्पॉन्स या अपना व्यू जो है वो इन स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड वे में वो हमें सब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है. अब इस तरह के टेस्ट की, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? हम लोग इन टेस्ट के थ्रू डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर सकते अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक तो इसकी ये लिमिटेशन है. ठीक है, एंड अनदर लिमिटेशन यू कैन से हमारे पास फिक्स रिस्पॉन्सेज आते हैं. वी डोंट हैव द वैरायटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज, वी डोंट हैव द डाइवर्सिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट. सो इन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द दीज लिमिटेशंस, स्टिल ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग जो है उनको क्लिनिकल सेटिंग्स में और एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में भी इसको अप्लाई किया जाता है टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. ओके, अदर देन दिस another type of the personality test are referred to as the projective test. projective test वो होते हैं जिनमें एक एम्बिगियस टाइप ऑफ स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट को और उनसे देन उस पर रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जाता है. एम्बिगियस स्टिमुलस इन द फॉर्म लाइक कोई भी पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगी, कोई भी पिक्चर होगी, कोई भी इमेज उनको दिखाया जाएगा एंड देन दे वर आस्क कि आपके माइंड में जो आ रहा है फ्रीली हमें बताएं. ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू टू हैव द डिटेल रिस्पॉन्सेज अबाउट द इंडिविजुअल्स. और अगर कॉमनली नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो हमारे पास रोशक टेस्ट आता है, TAT आता है. ठीक है, CAT डेट इज़ फॉर द चाइल्ड विच इज़ नॉन एज द चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट. इन टेस्ट में हम लोग ये करते हैं, रोशक इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करें तो उसमें हम लोग इंक ब्लॉट्स या कार्ड जो है वो अपने सब्जेक्ट को देते हैं. देन उन
के रिस्पॉन्सेज को हम लोग नोट डाउन करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग TAT की बात करें विच कंसिस्ट ऑफ द 31 कार्ड्स, जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती हैं, वो पिक्चर्स हम अपने सब्जेक्ट को 1 बाय 1 शो करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताएं कि आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग टेस्ट है, ठीक है। सो प्रोजेक्टिव टेस्ट के एडवांटेजेस देखें, हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, डिटेल रिस्पॉन्सेज हमें जो है लोगों के बारे में पता चलते हैं, डिटेल पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो है वहाँ से असेस कर सकते हैं, उनके डिफरेंट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, उनके डिफरेंट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग उसके थ्रू असेस कर सकते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो इट इज़ लेंथी, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और सब्जेक्टिव बाइसनेस भी आ सकती है, फॉर द रीज़न बीइंग बिकॉज जो असेसमेंट है वो टोटली जो है वो एग्जामिनर पे बेस कर रही होती है। सो ये किसकी लिमिटेशन हो सकती है, बट स्टिल हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट को अपने डिफरेंट सेटिंग्स में फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हम लोग इनको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट जगहों पे साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी असेसमेंट्स को यूज़ किया जाता है। इन वोकेशनल सेटिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। एजुकेशनल सेटिंग्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल सेटिंग्स में फॉर द पर्टिकुलर डिसऑर्डर हम लोग डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट को अपने सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं टू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।